सनातन धर्म में व्रत और पूजन की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इनमें से सत्यनारायण भगवान का व्रत विशेष रूप से लोकप्रिय और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की आराधना के रूप में किया जाता है। सत्य ही नारायण है। इस भाव से यह व्रत हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देता है। यह व्रत गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और संतान सुख प्रदान करता है। सत्यनारायण व्रत कथा की परंपरा विशेषकर पूर्णिमा के दिन की जाती है, किंतु इसे किसी भी शुभ दिन पर किया जा सकता है। कथा 5 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी घटनाओं के माध्यम से भगवान के सत्य और भक्ति का महत्व बताया गया है। व्रत की विधि। सत्यनारायण व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले घर की सफाई कर एक स्वच्छ स्थान पर वेदी बनाई जाती है। उस पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर कलश रखा जाता है। कलश पर नारियल और आम्र पल्लव सजाए जाते हैं। पूजा में पंचामृत प्रसाद के रूप में शुद्ध आटे, घी और शक्कर से बने श्री सत्यनारायण का प्रसाद रखा जाता है। दीप प्रज्वलित कर सभी परिवारजन मिलकर व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अंत में आरती की जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि एकत्र होकर सूत जी महाराज से धर्म और कल्याण का उपाय पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य छोटे छोटे पापों से भी दुखी रहते हैं। हमें ऐसा साधन बताइए जिससे लोग अल्प परिश्रम से ही सुख, धन, संतान और मोक्ष प्राप्त कर सकें। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सब व्रतों में श्रेष्ठ और फलदायी सत्यनारायण व्रत है। इसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत का महत्व इतना है कि स्वयं भगवान नारायण ने इसे प्रकट किया है। सूत जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि सत्यनारायण व्रत कोई भी कर सकता है, राजा हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत के करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध साधु का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तेरी गरीबी का कारण तेरे कर्म हैं। यदि तू मेरे बताए उपाय को करेगा तो तेरा सारा दुख मिट जाएगा। वह उपाय है सत्यनारायण व्रत। ब्राह्मण ने वृद्ध रूपी भगवान से व्रत की विधि सीखी और श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई। तब से वह ब्राह्मण प्रतिदिन लोगों को यह व्रत करने की सलाह देने लगा। तीसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक बार वही ब्राह्मण कथा कहते हुए वन में लकड़ियां काटने वाले गरीब लकड़हारे से मिला। ब्राह्मण ने उसे भी सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने उसी दिन संकल्प किया कि वह भी यह व्रत करेगा। उस दिन जब लकड़हारा लकड़ियां बेचने गया तो उसे अपेक्षा से अधिक मूल्य मिला। उस धन से उसने श्रद्धापूर्वक पूजा की और व्रत कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आ गई। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए और सत्यनारायण व्रत करने लगे। चौथा अध्याय, राजा तुलाधर की कथा। उज्जैन नगर में एक राजा तुलाधर रहता था। वह धर्मात्मा था, लेकिन उसे सत्यनारायण व्रत का ज्ञान नहीं था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया। वहीं उसने ब्राह्मणों को सत्यनारायण व्रत करते देखा। राजा ने जिज्ञासा से व्रत का महत्व पूछा। ब्राह्मणों ने विस्तार से बताकर कहा, इस व्रत से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। राजा ने मन में निश्चय किया कि राज्य लौटकर वह भी यह व्रत करेगा। राजा जब नगर लौटा तो उसने परिवार सहित व्रत का आयोजन किया। तभी उसके राज्य में सुख, शांति और वैभव बढ़ गया। प्रजा खुशहाल हो गई और चारों ओर धर्म का पालन होने लगा। पांचवां अध्याय, व्यापारी और उसकी पुत्री की कथा। भद्राश्व देश में एक धनी व्यापारी सुंदर सेठ और उसकी पत्नी लीलावती रहते थे। उनके घर धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में सुना। ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। व्यापारी ने व्रत का संकल्प लिया और कथा करने लगा। शीघ्र ही उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह के समय व्यापारी ने व्रत करना भूल गया। विवाह के बाद जब व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली। यात्रा से लौटते समय उसका जहाज बीच समुद्र में डूबने लगा। व्यापारी और उसकी बेटी भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने व्रत अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने मन ही मन भगवान से वचन दिया कि किनारे पहुंचकर वे विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से उनका जहाज बच गया और वे सकुशल घर लौट आए। इसके बाद उन्होंने भव्य रूप से सत्यनारायण व्रत किया। उसी दिन से उनके जीवन में सुख शांति स्थायी हो गई। कथा का संदेश। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का गूढ़ संदेश यह है, जीवन में सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर की भक्ति और व्रत करने से पाप मिट जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि गरीब, व्यापारी,
स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। यदि कोई व्रत करके उसे अधूरा छोड़ दे या असावधानी बरते तो कठिनाइयां आ सकती हैं। भगवान सत्यनारायण दयालु हैं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भी श्रद्धा स्वीकार करते हैं। व्रत का महत्व। इस व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान सुख और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। व्यापार, नौकरी और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। अंततः यह व्रत मोक्ष और ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान व्रत कथा मानव जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति की ओर ले जाती है। यह केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। जब भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सत्य के साथ यह व्रत करता है, भगवान की कृपा उस पर अवश्य होती है।